हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 121 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 120 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। देखेंगे फ्रेंड्स 121 में आज का हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जैसा ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को समझेंगे अपने कॉपी पर। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 121 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 121 का सभी प्रश्न लिख लिया है। ये फ्रेंड्स देखिए, पास्ट इम्परफेक्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर था मैं खेल रहा हूँ तो क्या बनाते हैं, आई एम प्लेइंग। अब यहाँ पर है की जगह पर था, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर बाज लगा देना है। ये हो जाएगा आई बाज प्लेइंग। बस फ्रेंड्स इतना ही करना है। बस ईज जहाँ पर ईज लगता था वहाँ पर यहाँ पर बाज लगा देना है, जहाँ पर उसमें आर लगता था वहाँ पर यहाँ पर बर लगा देंगे। क्लियर है, समझ लीजिए कि ट्रिक ही है। बोला गया मैं सो रहा था तो क्या हो जाएगा, आई बाज स्लीपिंग, SLEEPING। वही रहता मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग। क्लियर। चलिए अगला है, हम लोग जा रहे थे तो हो जाएगा बी। अब बी के साथ अभी जस्ट बता है, यहाँ पर आर लगता था तो इसके साथ बर लगेगा, तो बी बर गोइंग। ठीक है। अगला है, हम लोग दौड़ रहे थे तो हो जाएगा बी बर रनिंग। अगला है, तुम गा रहे थे तो हो जाएगा यू बर सिंगिंग, SINGING। अगला है, आप हंस रहे थे तो हो जाएगा यू बर लाफिंग, LAUGHING। अगला है, आप लोग काम कर रहे थे तो हो जाएगा बी। या फिर आप लोग है तो हो जाएगा यू बर वर्किंग, WORKING। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर फिर से देखिए, बोला गया है तुम गा रहे थे तो हो जाएगा यू बर सिंगिंग। फिर आप हंस रहे थे तो हो जाएगा यू बर लाफिंग, LAUGHING। ठीक है। फिर तुम लोग पढ़ रहे थे तो हो जाएगा यू बर रीडिंग। फिर वह गा रही थी, लड़की है फ्रेंड्स तो यहाँ पर सी लगाइएगा, सी बाज सिंगिंग। फिर अगला है, वह नाच रहा था, लड़का है तो ही लगाएंगे, ही बाज डांसिंग। फिर राज लिख रहा था तो हो जाएगा राज बाज राइटिंग, WRITING। ठीक है। फिर रीता पढ़ रही थी तो हो जाएगा रीता बाज पढ़ रही थी तो हो जाएगा रीडिंग, RADING। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर है, लड़के सो रहे थे तो हो जाएगा यहाँ पर, पहले तो फ्रेंड्स ये देखेंगे बे लोग इंतजार कर रहे थे, इसका बनाएंगे तो हो जाएगा दे बर बेटिंग। फिर उसके बाद है, लड़के सो रहे थे तो हो जाएगा द बॉयज बर स्लीपिंग। अगला है, मेरी माँ टहल रही थी तो हो जाएगा माई मदर बाज, टहलना का मीनिंग फ्रेंड्स वॉक होता है तो इसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा बाकिंग। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अगला है, गाय खा रही थी तो हो जाएगा द काऊ बाज ईटिंग, EATING। फिर गाय खा रही थी तो हो जाएगा दी काउज। जब बहुत सारा गाय आ चुका है तो प्लुरल में लिखेंगे तो द काउज बर खा रही थी तो ईटिंग, EATING। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है, शिक्षक पढ़ा रहे थे तो हो जाएगा द टीचर बाज, पढ़ाना का फ्रेंड्स टीच, या पढ़ा रहे थे रहा रही है तो टीच में ING, V4 हो जाएगा तो टीचिंग। फिर विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे तो फ्रेंड्स विद्यार्थी लोग तो यहाँ पर लिखेंगे द स्टूडेंट्स, STUDENTS, जो कि विद्यार्थी लोग हैं, एक से ज़्यादा स्टूडेंट का बात किया गया है। अब बाज की जगह पर बर कर देंगे तो द स्टूडेंट्स बर पढ़ रहे थे, पढ़ना का मीनिंग रीड, ING लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़िएगा। बोला गया मैं स्कूल जा रहा था तो हो जाएगा आई बाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अगला है, वह पटना जा रहा था तो लिखेंगे ही बाज गोइंग टू पटना। कोई डाउट नहीं है। अगला है, गीता एक पत्र लिख रही थी तो हो जाएगा गीता बाज राइटिंग ए लेटर, LETTER। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 121 का जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 121 में अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 121 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 122 का जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को हल कराएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 122 का सभी प्रश्न लिख लिया। 3 प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ हैं, बाकी शेष अगले पेज पर हैं। तो चलिए हल करेंगे फ्रेंड्स। पहले नंबर प्रश्न को बोला गया है कि मैं रो रहा था। तो मैं के साथ आई के साथ फ्रेंड्स बाज, और रोना का मीनिंग बीप। यहाँ पर ING लगाएंगे, रहा है रही है, ताईबाज बीपिंग। ये फ्रेंड्स क्योंकि हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसी के कारण ING लगता है। मैं नहीं रो रहा था, ताईबाज नोट बीपिंग, WEEP ING। अगला है क्या मैं रो रहा था। तो पहले लिख दीजिएगा बाज, फिर हो जाएगा आई, और फिर रोना का मीनिंग बीप, ING लगा देंगे तो हो जाएगा बीपिंग। क्या, कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार से वाक्य रहे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी शेष प्रश्न बच गए थे उन सभी को लिख लिए हैं। बोला गया है हम लोग पढ़ रहे थे, तो हो जाएगा बी के साथ लगेगा बर, पढ़ना का मीनिंग रीड, रीड में ING लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। फिर अगला हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, तो हो जाएगा बी बर नोट रीडिंग। अगला है फ्रेंड्स क्या हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहले बर को आगे लिख देंगे, फिर हो जाएगा बर बी, हो जाएगा यहाँ पर रीडिंग क्वेश्चन मार्क। फिर तुम लिख रहे थे, तो हो जाएगा यू बर, लिखना का फ्रेंड्स क्या हो जाता है यहाँ पर राइटिंग, यानी कि राइट में ING लग जाएगा, यू बर राइटिंग। फिर अगला है तुम नहीं लिख रहे थे, तो हो जाएगा यू बर नोट राइटिंग, WRITING। फिर अगला है क्या तुम लिख रहे थे, तो हो जाएगा बर यू राइटिंग, WRITING क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर वह खेल रहा था, तो हो जाएगा ही बाज प्लेइंग। और फ्रेंड्स आपको तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर हम ही क्यों लगा है, सी क्यों नहीं लगाए हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ही किसके साथ लगता है या सी किसके साथ लगता है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। बोला गया वह नहीं खेल रहा था, तो हो जाएगा ही बाज नोट प्लेइंग। आगे बढ़े, यहाँ पर बोला गया है क्या वह खेल रहा था, तो बस बाज को आगे कर देंगे, तो बाज ही, और फिर लिख देंगे प्लेइंग, PLAYING क्वेश्चन मार्क। फिर वह गा रही थी, तो फ्रेंड्स लड़की है तो लिख देंगे यहाँ पर सी बाज, गाना का मीनिंग सिंग, सिंग में ING लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सिंगिंग। अगला है वह नहीं गा रही थी, तो लिखेंगे सी बाज नोट सिंगिंग, SINGING। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है क्या वह गा रही थी, तो बस बाज को आगे कर लीजिएगा, सी सिंगिंग, SINGING। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर वे लोग काम कर रहे थे, तो हो जाएगा दे बर वर्किंग, WRKING। अगला है वे लोग काम नहीं कर रहे थे, तो हो जाएगा दे बर नोट वर्किंग। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है क्या वे लोग काम कर रहे थे, तो बस बर को आगे कर देंगे, दे काम करना का वर्क, वर्क में ING लगा देंगे तो हो जाएगा वर्किंग क्वेश्चन मार्क। अगला है लड़के खेल रहे थे, तो हो जाएगा द बॉयज बर प्लेइंग, PLAYING। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है लड़के नहीं खेल रहे थे। ये फ्रेंड्स दोनों दोनों सेम लगता है, नहीं इसमें देखिए नहीं नहीं है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया, लड़के नहीं खेल रहे थे, तो हो जाएगा द बॉयज बर नोट प्लेइंग। चलिए अगला है क्या लड़के खेल रहे थे, तो बस यहाँ पर बर को आगे कर दीजिएगा, द बॉयज प्लेइंग, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर से देंगे। फिर वह स्कूल जा रहा था, तो लिखेंगे ही वाज गोइंग टू अ स्कूल। अगला है वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो लिख दीजिएगा ही वाज नोट गोइंग टू अ स्कूल। ठीक है, फिर अगला है क्या वह स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे बाज ही गोइंग टू अ स्कूल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 122 का सभी प्रश्न को हल करा दिया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 122 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स अभी भी आपको कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न नहीं समझे हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे छात्र यहाँ पर कह रहे थे कि सर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में बताते हैं, थोड़ा स्लो बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, हम 150 पहले ही आपको बता दिए हैं, और जब पहला दूसरा प्रश्न बताते हैं तब पूरा डिटेल से बताते हैं। तो फिर उसके बाद इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड है, तो वीडियो को थोड़ा सा आप स्लो करके देख लीजिएगा। जिनको लगता है कि अभी भी हम धीरे ही पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ा और फास्ट करके देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 123 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। तो बोला गया है बाज ही गोइंग टू स्कूल। तो आगे फ्रेंड्स बाज रहे, हैज रहे, यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी अगर रहता है तो हम क्या किया का प्रयोग करते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल, तो लिखेंगे किया। यहाँ पर ही है तो वह गोइंग टू स्कूल थे, यानी कि स्कूल जा रहा। अब क्या लगेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर बाज बार है तो था थे थी लेकर आते हैं हम। तो क्या वह स्कूल जा रहा था, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो लिखेंगे वह स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है। अगला, ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो लिखेंगे वह स्कूल जा रहा था। उसके बाद है बर द बॉयज प्लेइंग, यानी कि क्या लड़के खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अगला है द बॉयज वर नॉट प्लेइंग, यानी कि लड़के नहीं खेल रहे थे। अगला है द बॉयज वर प्लेइंग, यानी कि लड़के खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए थे यहाँ हल किए हैं। शेष फ्रेंड्स जो भी प्रश्न बच गए हैं उसको हम अगले पेज पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, जो भी प्रश्न शेष बचे हुए थे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अगला है यहाँ पर वर दे वर्किंग, यानी कि क्या वे काम कर रहे थे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या वे लोग काम कर रहे थे, ठीक है। वे लोग लिखें या वे लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है दे वर नॉट वर्किंग, यानी कि वे काम नहीं कर रहे थे। अगला है दे वर वर्किंग, तो लिखेंगे वे काम कर रहे थे। अगला हमारा बाज सी सिंगिंग, यानी कि क्या वह गा रही थी, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सी है तो सी लड़की के लिए आता है, तो इसलिए में रहा है रही है लिखे यहाँ पर, ठीक है। अगला है शी वाज नॉट सिंगिंग, यानी कि वह नहीं गा रही थी। अगला है शी वाज सिंगिंग, यानी कि वह गा रही थी। उसके बाद है बाज ही प्लेइंग, यानी कि क्या वह खेल रहा था, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर ही वाज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। अगला है ही वाज प्लेइंग, यानी कि वह खेल रहा था। फिर वर यू राइटिंग, यानी कि क्या आप लोग लिख रहे थे, क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है यहाँ पर यू वर राइटिंग, यानी कि आप लोग, या फिर आप, सिर्फ आप ही लिखिए, आप लिख रहे थे। फिर अगला है यू वर राइटिंग, यानी कि आप लिख रहे थे। ये तो फ्रेंड्स दोनों सेम ही हो गया। यू यहाँ पर देखेंगे तो यू वर नोट है, तो आप यहाँ पर नहीं कर लेंगे, आप नहीं लिख रहे थे, ठीक है। अगला है वर बी रीडिंग, यानी कि क्या हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए अगला में आते हैं। बोला गया है बी वर नोट रीडिंग, तो लिखेंगे हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। अगला है बी वर रीडिंग, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे। अगला है बाज आई वीपिंग, यानी कि क्या मैं रो रहा था, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आई वाज नोट यहाँ पर नोट वीपिंग, यानी कि मैं नहीं
रो रहा था। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि लास्ट प्रश्न यहाँ पर बच गया हमारा। इसमें बोला गया है आई वाज वीपिंग, यानी कि मैं रो रहा था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज 123 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा 123 का इधर प्रश्न और शेष फ्रेंड्स जो प्रश्न थे वो यहाँ पर थे। तो फ्रेंड्स आप हमें जरूर से कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 124 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 124 का सभी प्रश्न लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया मैं खा चुका था। आज से फ्रेंड्स हमारा ये दूसरा यानी कि नया टेंस स्टार्ट होने वाला है। ये फ्रेंड्स हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले फ्रेंड्स हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि मैं खा चुका हूँ तो क्या बनाते थे आई हैव ईटन V3। बस फ्रेंड्स यहाँ पर था गया है तो हैव की जगह पर आपको हैड कर देना है पास्ट में। यहाँ पर लिखेंगे आई हैड, ईट का V3 होता है ईटन, आई हैड ईटन यानी मैं खा चुका था। फिर मैं नहीं खा चुका था तो लिख देंगे आई हैड, नहीं है तो नोट, फिर हो जाएगा ईटेन। क्लियर है। क्या मैं खा चुका था तो पहले हैड लिख देंगे आगे, फिर आई ईट का V3 टेन। यहाँ पर कब क्यों कैसे क्या ये सब रहे ये फ्रेंड्स WH यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर है। फिर हम लोग सो चुके थे तो हो जाएगा बी हैड और स्लीप का V3 स्लेप्ट होता है। क्लियर है। फिर हम लोग नहीं सो चुके थे तो लिखेंगे बी हैड नोट स्लेप्ट। अगला है क्या हम लोग सो चुके थे तो हो जाएगा यहाँ पर हैड बी स्लेप्ट SLEPT। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं है। हैड वाला में क्या होता था कि आई या बी के साथ हैव लगा या बाकी सब के साथ है, जिसको में आई रहे चाहे बी रहे ही रहे सी रहे नेम रहे कुछ भी रहे सभी के साथ हैड लगेगा। तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला है तुम लिख चुके थे तो हो जाएगा यू हैड। यहाँ पर देखिए लिखने का मीनिंग क्या होता है राइट, लेकिन फ्रेंड्स राइट का V3 रिटर्न होता है WRITTEN। अगला है यहाँ पर तुम नहीं लिख चुके थे तो यू हैड नोट रिटर्न WRITTEN। क्लियर है। अगला है यहाँ पर क्या तुम लिख चुके थे तो हो जाएगा हैड यू रिटर्न WRITTEN और फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब चलिए फ्रेंड्स शेष जो भी बचे हुए प्रश्न है अगले पेज पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हमने जो भी प्रश्न बचे हुए थे यहाँ पर सभी को लिख लिए। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है वह गा चुकी थी तो फ्रेंड्स लड़की है तो लगाएंगे यहाँ पर सी हैड। ए फ्रेंड्स सिंग का V3 क्या होता है सिंग संग संग SUNG। क्लियर है। फिर वह नहीं गा चुकी थी तो लिखेंगे सी हैड नोट संग। अगला है क्या वह गा चुकी थी तो जगह हैड सी संग। अगला है राज जा चुका था तो जगह राज हैड गोन। राज नहीं जा चुका था तो राज हैड नोट गोन। ये फ्रेंड्स देखेंगे कितना जल्दी जल्दी सभी प्रश्न हम बना रहे हैं। कारण है फ्रेंड्स इतना जल्दी जल्दी बनाने का कि हमने यहाँ पर टेंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपने भी यहाँ पर बढ़िया से पढ़ा होगा तो इसी प्रकार से जल्दी जल्दी प्रश्न को बना रहे होंगे। तो कमेंट में जरूर से बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पर टेंस को बढ़िया से पढ़े हैं और यहाँ पर बढ़िया से समझ में भी आ रहा है। ठीक है। अगला है क्या राज जा चुका था तो जगह हैड राज गोन क्वेश्चन मार्क। वे लोग दौड़ चुके थे तो हो जाएगा दे हैड। ये फ्रेंड्स रन का V1 V2 V3 तीनों सेम रहता है। ठीक है। चलिए फिर वे लोग नहीं दौड़ चुके थे तो लिखेंगे दे हैड नोट रन। अगला है क्या वे लोग दौड़ चुके थे तो हो जाएगा यहाँ पर हैड दे रन क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है गायें आ चुकी थी तो हो जाएगा द काउज हैड कम। ये फ्रेंड्स कम केम कम यहाँ पे V3 और V1 दोनों सेम रहता है। फिर गाय नहीं आ चुकी थी तो लिखेंगे द काउज हैड नोट कम। क्लियर है। फिर क्या गाय आ चुकी थी तो यहाँ पर लिख देंगे हैड द काउज कम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 124 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे बुक हम आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रश्न नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 124। एक्सरसाइज 124 में जितने प्रश्न थे सभी को हल कराया है। कमेंट में फ्रेंड्स आप लोग जरूर से बताइएगा कि यहाँ पर क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या नहीं, या फिर कहीं पर कोई डाउट अभी भी बचा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 125 में जितने सारे प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 125 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके सभी प्रश्न को हल करेंगे। पहला है हैड द काउज कम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा क्या, काउज है बहुत सारी गाय हैं तो लिख देंगे क्या गायें, कम मतलब आना आ। ये फ्रेंड्स हैड है वाला वाक्य है यानी कि चूका था चूकी थी बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट में, तो लिखेंगे क्या गायें आ चुकी थी, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर द काउज है जो नोट कम तो लिखेंगे गायें नहीं आ चुकी थी। अगला है द काउज हैड कम यानी कि गायें आ चुकी थी। अगला है फ्रेंड्स हैड दे रन यानी कि क्या वे दौड़ चुके थे, या फिर वे लोग भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क दे देंगे हाँ ठीक है। अगला है दे हैड नोट रन यानी कि वे नहीं दौड़ चुके थे। अगला है दे हैड रन यानी कि वे दौड़ चुके थे। अगला है हैड राज गोन क्या राज जा चुका था, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे देंगे, जहां जहां पर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर उसके बाद है राज हैड नोट गोन यानी कि राज नहीं जा चुका था। फिर राज हैड गोन यानी कि राज जा चुका था। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अगले प्रश्न पर। बोला गया हैड सी संग यानी कि क्या वह गा चुकी थी। ये फ्रेंड्स आप बताइएगा, यहाँ पर हमने चूकी थी लिखा है, चूका था क्यों नहीं लिखा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, आज का यही सवाल है आपसे। अगला है सी हैड नोट संग यानी कि वह नहीं गा चुकी थी। उसके बाद है सी हैड संग यानी कि वह गा चुकी थी। अगला है हैड यू रिटेन यानी कि क्या आप लिख चुके थे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद है यू हैड नोट रिटेन यानी कि आप नहीं लिख चुके थे। अगला है यू हैड रिटेन यानी कि आप लिख चुके थे। चलिए फ्रेंड्स जो भी प्रश्न शेष बचे हैं उसको हम अगले पेज पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर शेष बचे हुए प्रश्न को लिख लिया है, तो चलिए इन सभी को हल करते हैं। बोला गया हैड बी स्लेप्ड यानी कि क्या हम लोग सो चुके थे, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे देंगे। अगला है बी हैड नोट स्लेप्ड यानी कि हम लोग नहीं तो चुके थे, क्लियर है। फिर बी हैड स्लेप्ट यानी कि हम लोग सो चुके थे। अगला है फ्रेंड्स हैड आई ईटेन क्या मैंने खाया था, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि क्या मैं खा चुका था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ऐसे लिखेंगे तो याद कीजिए जब हमने आपको यहाँ पर डिड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, डिड किस में आता था यहाँ पर, तो कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में, तो फ्रेंड्स वो वाला बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा डिड आई ईट, क्या मैंने खाया था, तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या मैं खा, यहाँ पर बना देंगे आप चुका था, क्या मैं खा चुका था, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बताए थे सभी में यहाँ पर चुका था चुकी थी लगा हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला आई हैड नोट इटेन यानी कि मैं नहीं खा चुका था, क्लियर है। फिर आई हैड इटेन यानी कि मैं खा चुका था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना छोटा सा मिस्टेक था, बस यहाँ पर चुका की जगह याद दे दिए, लेकिन फिर से देख लीजिए ये तुरंत भर में पास्ट परफेक्ट से यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट बन गया। कहने का मतलब फ्रेंड्स एक छोटी सी भी गलती यहाँ पर पूरा का पूरा टेंस को चेंज कर सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर गलतियों से बचना, जब हमसे गलती हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं हो सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर बढ़िया से सभी प्रश्न को हल कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 125 भी फ्रेंड्स हल हो चुका है। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है,
एक्सरसाइज फ्रेंड्स 125 में यहाँ पर शेष प्रश्न थे और बाकी फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 125 का सभी प्रश्न हमने आज हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट हुआ हो, कोई प्रश्न बढ़िया से समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। कल फ्रेंड्स देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम शुरू करेंगे, तब एक बार जरूर से पढ़ कर आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अब आपसे कल यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।